नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ स्पीड कितनी जानलेवा हो सकती है, हम आज आपको लाइव वीडियो दिखाएंगे कैसे मौत की भविष्यवाणी पल भर में सच हो गई, कैसे रफ्तार का जुनून 4 लोगों की जिंदगी छीन ले गया। हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर के उसी हादसे की जिसे आपने सोशल मीडिया पर तो खूब देखा होगा, लेकिन उसके पीछे का सच क्या है शायद आप नहीं जानते होंगे। देखिए कैसे रफ्तार के आगे जिंदगी खत्म हो गई, मौत हो गई। चारों मरेंगे। एक मिनट शांत थे। स्पीड में 300 पहुंचा देगा ये गाना पे। 300 मार 300 मार 300 मार। आओ पेल आओ पेल आओ पेल। अब आप हादसे के बाद की तस्वीर देखिए। जिस कार में 4 लोग सवार थे उसके परखच्चे उड़ गए हैं। तो सोचिए कि उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा जिस पर रफ्तार का जुनून सवार था। और हुआ भी कुछ वैसा ही जैसे कार में सवार लोग सोच और समझ रहे थे। चारों मरेंगे, चारों मरेंगे। एक मिनट शांत थे। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। हादसे में मरने वालों में बिहार के रोहतास जिले के डॉक्टर आनंद कुमार भी शामिल थे, जिनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। इस हादसे में औरंगाबाद के अखिलेश सिंह, दीपक सिंह और रोहतास के दरहट के रहने वाले भोला कुशवाहा की भी मौत हो गई थी, जिनके घर भी मातम पसरा हुआ है। तो रफ्तार के आगे जिंदगी किस तरीके से खत्म हो गई, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी को तेज गति से चलाएंगे तो हादसे को दावत देने जैसा होगा। अगर आप स्पीड लिमिट को कंट्रोल में रखेंगे, स्पीड को लिमिट में रखेंगे, तो आप सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। तो इस हादसे के पहले और बाद की तस्वीरें देखने के बाद आप जरूर सोचें कि कार चलाते वक्त कभी भी जोश में नहीं आए और हमेशा स्पीड को अपने कंट्रोल में रखें, वरना सड़क पर कब हादसा हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हादसे से पहले की, हादसे के बाद की, और घर पर पसरा मातम। सोचिए आप, अगर ये पहली तस्वीर में गाड़ी की लिमिट 70, 80 या 100 तक होती तो शायद ये दूसरी तस्वीर सामने ना आती, क्योंकि सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक ये लोग पहुंच जाते और शायद घर में परिवार के साथ ये लोग मौजूद होते। लेकिन पहली तस्वीर में नियम तोड़ा, गाड़ी को तेज गति में चलाया, सड़क हादसे का शिकार हुई गाड़ी और उसके बाद घर में मातम पसरा हुआ है। यानी कि आप देखिए रफ्तार का नशा किस तरीके से मौत की दिशा है। ये आप इस वीडियो को देखकर, ये 3 तस्वीरें हमें दिखाने का आपको मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप गाड़ी को तेज गति में चलाएंगे, हादसे को दावत देंगे और उसके बाद घर में मातम पसर जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर दिन सड़क हादसे में 426 लोगों की मौत हो जाती है। भारत में हर 4 मिनट में सड़क हादसे में 1 की मौत होती है। भारत में हर घंटे करीब 18 लोगों की मौत सड़क हादसे की वजह से होती है। 2021 में देश भर में 4.03 लाख से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं और सड़क हादसे में 1.55 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 60% सड़क हादसों की वजह ओवर स्पीडिंग है और यह एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। इधर लखनऊ में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन जारी है। सम्मेलन को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संबोधित कर रहे हैं कि बिल्कुल कूड़े में चला जाए, दिखाई भी न दे। तो वही हाल इन राजनीतिक दलों ने आपका किया है, आपका किया है। मैं कहना चाहता हूं आपका किया है। मेरे मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के भाइयों, पसमानदा समाज के भाइयों, आपके साथ आजादी के बाद से आज तक मुल्क में यही होता आया है। आपको तेज पत्ता बनाया गया केवल टेस्ट लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए, वोट लेकर के आपको छोड़ देने का काम किया गया। अगर आपके हक और हुकूक को, आपके हक और हुकूक को देने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, दूसरा कोई नहीं है।
आपको क्या क्या नहीं मिला? अल्पसंख्यक समाज को निःशुल्क मकान मिला है, उज्ज्वला गैस में गैस सिलेंडर मिला है, जनधन खातों में आपको धनराशि जा रही है, किसान सम्मान निधि मिली है, निःशुल्क शौचालय मिला है, 5 लाख तक का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड भी आपको मिला है। हम हैं आपके साथी, हम हैं आपके ब्रजेश पाठक। लखनऊ का प्रदेश का एक बच्चा भी नहीं कह सकता कि हमारे पास आया हो हमने उसे निराश किया हो। हम सारे भाइयों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं, सारे भाइयों को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। लेकिन भाई, जो नेता आपके लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? बताओ भैया, बनती है कि नहीं बनती? बनती। अब ये सपा वाले, ये कांग्रेस वाले आपको बताएंगे कि वो ईमान न जाओ, गड़बड़ आदमी हैं, लेकिन आपको तेज पत्ता किसने बनाया? यही सपा वालों ने बनाया, गुमराह किया। अब हमारे अल्पसंख्यक समाज के, पसमादा समाज के भाइयों, अब हमें गुमराह नहीं होना है। सबको इकट्ठा होकर के अल्पसंख्यक मोर्चे में जुड़ करके अपने साबिर भाई को, अपने बासित भाई को, अपने दानिश भाई को मजबूत करने का काम करना है। यही हमारी असली लड़ाई है। हम सब जानते हैं हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है मेरे पसमादा समाज के भाइयों तथा बहनों कि अपने आने वाली पीढ़ी को हम उच्च कोटि की तालीम प्रदान करेंगे, उसे अच्छी शिक्षा देंगे, उसके अच्छे रहने के लिए मकान देंगे, उसको अच्छी नौकरियां देंगे, उसको समाज में जीवन जीने लायक हर अवसर प्रदान करने का काम करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? जब मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक आरक्षण की बात आती है तो आपके हक को कौन खा करके चला जाता है? वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि आपका कोटा अलग से तय नहीं है। अल्पसंख्यक समाज को इकट्ठा होकर के जो ऊपर का क्रीम है, जिसे दूध में साढ़ी पड़ती है ना, जो गांव वाले जानते होंगे, गांव में, शहर में दूध में जो मलाई पड़ती ऊपर को, मलाई आपका कोटा चट कर जाती है। कर जाती कि नहीं कर जाती? और नीचे वही खोजता रह जाता है। तो आपको अब नहीं, बिल्कुल गुमराह नहीं होना है। एक एक शख्स को इकट्ठा होकर के अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है। और अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ मेरी जिम्मेदारी है, जितने भी पसमादा समाज के भाई बहन बैठे हैं, ब्रजेश पाठक आपका सेवक के रूप में आपकी सेवा करने का काम करेगा। कभी मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, अभी ढेर सारे वक्ता बाकी हैं। मैं पुनः अपने मंचस्थ सभी नेताओं का, दूर देश से आए हुए सभी नेताओं का, कश्मीर से आए हुए अपने भाईजान का, और सामने बैठी अपनी निखत बहन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आगमन हमारा सौभाग्य है। तो निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन हो रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में पहुंचे, पसमांदा बुद्धिजीवी सम्मेलन में, वहां पर उनका स्वागत किया गया। मुस्लिम समाज के तमाम लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। बाढ़ की विनाशलीला लगातार जारी है। पिछले एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में तबाही जारी है। कहीं सड़कें टूट गईं तो कहीं सड़क पर लोगों ने ठिकाना बना लिया। 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा है। कहीं लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं तो कहीं पर सड़कों पर नाव है। मऊ, बदायूं, देवरिया, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, शाहजहांपुर, ये 6 जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं।
यूपी में बाढ़ की विनाश लीला जारी है। घरों में पानी है, सड़कों पर नाव हैं, फसलें खराब हो रही हैं और नदी के तेज बहाव में जिंदगियां बह रही हैं। हर तरफ बेबसी और मजबूरी का मंजर है। नदियों का रौद्र रूप कम नहीं हो रहा। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि पांव लड़खड़ाए तो सीधा नदी में समा गए। जरा मथुरा की इस तस्वीर को देखिए। संतुलन बिगड़ने से 3 साल की मासूम बच्ची यमुना नदी के तेज बहाव में बह गई और यह हादसा उस दिन हुआ जिस दिन बच्ची का जन्मदिन था। अभी तक बच्ची श्रीयम का पता नहीं चल पाया है, लेकिन सीसीटीवी में जो तस्वीर कैद हुई है वो किसी को भी परेशान कर सकती है। अब जरा देवरिया की तस्वीर देखिए। यहाँ घाघरा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे 3 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग डर में हैं। सड़क पर नाव चल रही है और उसी नाव पर बैठकर न्यूज 18 की टीम लोगों का हाल बयां कर रही है। देवरिया जिले में नदियों का रौद्र रूप जारी है। घाघरा नदी ने काफ़ी तबाही मचाई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरहस तहसील के कटेलवा गांव में। आप ये देख सकते हैं कि कटेलवा गांव है और यहाँ सैकड़ों की आबादी है जो पूरी तरह से जलमग्न है। कई लोगों के घरों में पानी भर चुका है, लोग पलायन कर चुके हैं। कभी यहाँ सड़क हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर नाव चल रही है। और मैं पीछे आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरी अरहर की खेती है, धान की फसल यहाँ बोई गई है जो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। और इस गाँव के कुछ लोग हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए और इस वक्त हम इन्हीं के साथ नाव पे बैठ के गांव का सफ़र मैंने तय किया है। भाई साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि जिला प्रशासन की जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं कैसी हैं? सर, अभी जिला प्रशासन की व्यवस्था तो अभी यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है और बहुत लोग परेशान है जल भराव से। एक भी दिन यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया इस गांव में देखने के लिए, जायज़ा लेने के लिए कि मतलब लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं हैं, क्या खा रहे हैं। हर एक चीज़ से यहाँ परेशान हैं लोग। अपना अपना घर छोड़ के दूसरे जगह जाके रहे हैं। बहुत लोग छत पे भी हैं। हर एक चीज़ की व्यवस्था नहीं है, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं। मतलब अधिकारी कहाँ पर आते हैं? आते हैं रोड पे जहाँ पानी नहीं होता है और वहीं से वापस चले जाते हैं। वहाँ यहाँ के लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। रोड पे बहुत कम लोग रहते हैं और वहाँ से कोई मतलब नहीं है। पानी वहाँ है नहीं, वहाँ से आते हैं लोग, घूम के चले जाते हैं, नाम हो ये जाता है। स्थानीय यहाँ के निवासी जिनका साफ तौर से एक कहना है कि अधिकारी गांव में तो नाव के जरिए विजिट करने नहीं आते हैं। शाहजहांपुर में पिछले 1 हफ्ते से जिंदगी संकट में है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई गांव अब भी पानी से घिरे हुए हैं। कुछ छतों पर चले गए तो कुछ टेंट में गुजर बसर कर रहे हैं। राहत बचाव दल भी मौके पर है, लेकिन कुछ को मदद मिल रही है तो कुछ अपने साथ लाए राशन से ही काम चला रहे हैं। हालत इतनी गंभीर है कि अगर कुछ दिनों इसी तरह बिताने पड़े तो भूखे पेट सोने की नौबत आ जाएगी। आजमगढ़ में घाघरा नदी अपने रौद्र रूप में है। यहाँ कुछ मकान कभी भी नदी में समा सकते हैं। हालात ये हैं कि लोगों ने अपने घर को छोड़कर सड़कों पर डेरा डाल दिया है। अधिकारियों ने पूरे इलाके को खाली करवा दिया है। ऐसा लग रहा है मानो इस आफत काल में सब कुछ तबाह हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत बचाव दल लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अब भी मदद की दरकार है, क्योंकि उन पर मुसीबत अपार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर बस्ती से, जहां पर विधायक अजय सिंह नदी में डूबने से बाल बाल बचे। इसके अलावा एडीएम और एसडीएम भी डूबने से बचे हैं। ये लोग नाव से राहत सामग्री बांटने जा रहे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से नाव में पानी भर गया। इन लोगों ने पास में टापू पर जाकर किसी तरह जान बचाई है। दुबौलिया थाना इलाके की यह घटना है। तो सभी ने टापू पर जाकर अपनी जान बचाई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नदी में डूबने से बाल बाल बचे हैं विधायक। एडीएम एसडीएम भी वहां पर बाल बाल बचे हैं। वो तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से बस्ती में नाव से राहत सामग्री बांटने के लिए लोग जा रहे थे, लेकिन वहां पर डूबते डूबते ये लोग बच गए। सभी ने टापू पर जाकर अपनी जान को बचाया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। विधायक जी वहां पर बाल बाल बच गए। थाना दुबौलिया के माझा अव्वल गांव की यह घटना है। नाव से राहत सामग्री बांटने के लिए विधायक तमाम अधिकारियों के साथ वहां पर जा रहे थे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जब वो नाव पर सवार थे, लेकिन उसके बाद हादसा हुआ और बाल बाल डूबने से नदी में विधायक बच गए।
फूट गया। अरे हाँ यार, अरे बड़ा गड़बड़ हो गया तब। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। वापस आएंगे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गाजीपुर में गर्जा